निमंत्रित किया गया था, इसलिए मैं आया हूँ। आपकी लड़की ने मुझे वादा किया कि यदि मैं सुबह घर आ सकूँ तो वो मुझसे विवाह कर लेगी। मैं इसलिए आया हूँ। रानी शोभा की समझ में नहीं आ रही थी कि वह क्या करे। उसे तो यही आशा थी कि किसी दिन कोई सुंदर नौजवान उसकी लड़की से विवाह करने आएगा। उसने यह कभी नहीं सोचा था कि वह अजगर होगा। एक नौकर भागकर रानी रूपा के पास गया और उसने सारी घटना बतला दी। रानी ने यह सुनकर प्रसन्न हुई। वह उसी समय अपने नौकरों के साथ रानी शोभा के घर गई। यदि राजकुमारी देवी ने किसी के साथ विवाह का वादा किया है, वो बोली, तो उसे अपना वादा अवश्य निभाना चाहिए। रानी होने के कारण यह देखना मेरा कर्तव्य है कि यह अपना वादा पूरा करे। उसी दिन विवाह हो गया। रानी शोभा और देवी के लिए यह कोई प्रसन्नता का समय नहीं था, लेकिन इतना दुर्भाग्य सहने के बाद वे किसी प्रकार की विपत्ति का सामना करने को तैयार थी। विवाह के पश्चात अजगर अपनी पत्नी के साथ उसके कमरे में गया। सारी रात रानी शोभा ने प्रार्थना करते हुए बिताई और उसकी बच्ची ठीक ठाक रहे। दूसरे दिन वह बड़े सवेरे उसने देवी के कमरे का दरवाजा खटखटाया। एक सुंदर नवयुवक ने दरवाजा खोला। देवी उसके पीछे खड़ी थी। मैं आपको कह नहीं सकता कि मेरी जान बचाने के लिए मैं आपका और देवी का कितना आभारी हूँ। वह नवयुवक बोला, मैं एक सांप के कारण अजगर बन गया था। एक वन देवता मुझसे क्रुद्ध थे और उन्होंने मुझे अजगर बना दिया। बाद में उन्हें अपनी करनी पर दुख हुआ। तब उन्होंने कहा कि यदि कोई राजकुमारी मुझसे विवाह कर लेगी तो मैं फिर मनुष्य बन जाऊंगा। और अब देवी ने मुझसे विवाह कर लिया। मेरा शाप उतर गया। अब मैं फिर कभी अजगर नहीं बनूंगा। रानी शोभा बहुत प्रसन्न हुई। वह अपनी लड़की और दामाद को राजा से मिलाने ले गई और बड़ी विचित्र घटना थी। चारों ओर से लोग विचित्र नौका को देखने राजमहल में आने लगे। सभी उत्सुक थे सिवाय रानी रूपा के। रानी रूपा बहुत गुस्से में थी। उसने एक झल्लाते और खींचते हुए अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। देवी का भाग उसके देखा नहीं जा रहा था। वह चाहती थी कि उसकी बेटी तारा भी ऐसी भाग्यशाली बने। आखिरकार उसे एक युक्ति सूझी। उसने अपनी लड़की को बुलाया। देवी का विवाह तो हो गया। अब वो बोली है, इसलिए गायों को जंगल में चराने के लिए तुम ले जाया करो। नहीं, तारा चीख कर बोली, इतने नौकर है तो फिर मैं क्यों गाय चराऊं? यह मेरी आज्ञा है। रानी क्रुद्ध होकर बोली, एक बात और सुन लो, यदि जंगल में तुम्हें कोई विवाह का प्रस्ताव करे तो तत्काल कह देना कि तुम विवाह के लिए राजी हो। यदि वह अगले दिन सुबह हमारे घर आ जाए। तारा माँ की इस योजना से भयभीत होगी। वह गायों को जंगल चराने नहीं ले जाना चाहती थी। वह खूब रही, लेकिन रानी फिर भी उसके नहीं पिघली। तारा को उसने आज्ञा माननी पड़ी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी का दूसरा भाग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए गुड बाय।